सरकार नाम की चीज़ कोई हरियाणा में है ही नहीं, ना देश में है ना हरियाणा में है। ये धंधेबाज लोग हैं। भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी अधिकारी हैं, आज खुली रिश्वत लेकर के वो देश के संविधान की मर्यादाओं को अपमानित कर रहे हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि हर शहर में फिरौती का धंधा सरकार, भाजपा सरकार के मंत्री और इनके अधिकारियों के इशारों पर मिलीभगत से चल रहा है। और आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, कोई सिकंदर आईबी का कोई अधिकारी, वो विदेशों से कॉल करके और फिर यहाँ डरा करके और फिरौती मांगता था। तो ये बिना भाजपा सरकार की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सबसे बड़ी संस्था है, जिनके ऊपर शक भी नहीं किया जा सकता, उसी का अधिकारी अगर लूट और फिरौती, लोगों को डराने का, भय बनाने का काम कर रहा है, तो बिना सरकार की मर्जी के ये नहीं हुआ। और आज भी ये लूट जारी है। मंत्रियों के गुर्गे, असामाजिक तत्व, बदनाम अधिकारी और सरकार के मंत्री ये मिलकर के इस तरह का भय और माहौल बना करके राम का नाम लेते हैं, कहीं सनातन धर्म का नाम लेते हैं, जिससे इनकी काली करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे और ये राम और कृष्ण जी का नाम लेकर के अपनी काली करतूतों को दबाते रहें और ये जो लूट खसूट है वो इनके इशारों पर चलती रहे। पलवल के अंदर भी लगातार अभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे। ऐसे में वहाँ पर लाठी, डंडे, हथौड़े और तलवारें जैसी भी घटनाएं आई हैं सामने। ऐसे में जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं खुले घूमते भी देखे गए हैं। बताते हैं लोग कि भाई उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो उस व्यवस्था पर आपका क्या कहना? वो आरोपी मंत्रियों के घरों में रहते हैं तो पुलिस कहाँ कार्रवाई उसमें कर पाएगी? कमज़ोर पुलिस है। पुलिस के अधिकारी अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं, वो अपना स्वार्थ सीधा कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने जब से भाजपा का राज इस हरियाणा में बना है और अब तो बिल्कुल बेलगाम लोगों को मारना, लोगों को पीटना, उनको धमकियां देना, और अगर सोशल मीडिया पर कोई भी अगर इनकी आवाज़ उठाता है तो उसके साथ ये इस तरह का बर्ताव करने में, डर बनाने में लगे हुए हैं, जिससे कि इनकी करतूतों को लोगों के सामने को उजागर ना कर सके। सोशल मीडिया में फोटो वायरल हुआ है बंटी का, तो नहीं, सोशल मीडिया पर जो ये फ़ोटो उजागर हुआ है, जाहिर हुआ है, ये अब नहीं, ये तो बहुत पहले से, जब ये लूट चली हुई थी तब भी ये हुआ करता था कि ये वो गंदे लोग हैं जो उस गैंगस्टर के संग लग करके, और उनका सीधा संबंध मंत्री से है। मैं उनके नाम तो जानता नहीं, लेकिन ये इसी तरह के लोग हैं जो लुटेरों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, फिर वही लोग मंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, जिससे कि प्रशासन में डर बना रहे। और जब पुलिस पीछे लगती है तो मंत्री के घर में जाके ये छुपते हैं। तो इससे बड़ी बदतमीजी और गुस्ताखी क्या होगी? और जब भी मामला गर्म होने लगता है, कभी किसी मंदिर की सफाई होने लग जाती है, कहीं कृष्ण भगवान की प्रतिमा लगाने शुरू कर देते हैं, कहीं राम मंदिर का जिक्र कर देते हैं। धर्म को आगे करके अपने गुनाहों को छुपाने में लगे हुए हैं भाजपा के मंत्री। ये पूरे देश में मंदिरों पर भाजपा ने अपना कब्जा बनाने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ जो भले साधु संत हैं वो उनके चुंगल में नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर मंदिरों में आज भाजपा और आरएसएस का बोलबाला है, और वो वहाँ मर्यादाओं से हट करके और भाजपा का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।